हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इन दिस वीडियो वी विल कवर सेक्शन 43B, जिसमें दे रखा है कुछ ऐसे सर्टेन डिडक्शंस हैं जो तभी मिलेंगे जब आप उसको पे करेंगे। नॉर्मली क्या होता है, कोई भी एक्सपेंस हम इंकर करते हैं तो उसका हमें एक्रूअल बेसिस पे डिडक्शन मिल जाता है। ओके, अगर हमने उसकी पेमेंट नहीं भी की है देन ऑल्सो हम उसका डिडक्शन ले सकते हैं। बट इन सेक्शन 43B कुछ ऐसे सर्टेन डिडक्शंस हैं जो आप सिर्फ पे करेंगे तभी आपको वो डिडक्शन मिलेगा, वरना वो डिसअलाउड हो जाएगा। ओके, और कब तक पे करना है? अप टू ड्यू डेट, जो कि रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट होती है 139 सबसेक्शन 1 वाली। ओके, तो उस ड्यू डेट से पहले हमें पे करना है। बैलेंस शीट की लास्ट डेट जो होती है यानी 31 मार्च 2000 जो भी, तो वो भले ही निकल गई हो, बट उसके बाद जो ड्यू डेट आएगी उसके पहले हमें इसको पे करना है, तभी हम वो डिडक्शन ले सकते हैं। ओके, तो अगर फिर भी अनपेड रह गया के बाद जो ड्यू डेट है वो भी चली गई और फिर भी वो अनपेड है अभी भी, ओके, यानी ड्यू डेट के बाद भी वो अनपेड है, देन इट इज़ डिसअलाउड। ओके, अलाउ कब होगा? जब आप उसको पे कर देंगे। कब तक? ड्यू डेट से पहले। ओके, तो वो कौन से कुछ एक्सपेंसेस है वो देखते हैं। तो सबसे पहला है एनी इनडायरेक्ट टैक्स। कोई भी इनडायरेक्ट टैक्स जो आप पे करेंगे तभी उसका आप डिडक्शन ले सकते हैं। अगर वो पेबल है यानी अभी भी ड्यू है देन आप उसका डिडक्शन नहीं ले सकते, आपको उसको पे करना पड़ेगा अप टू ड्यू डेट। ओके, ड्यू डेट से पहले आपको उसको पे करना पड़ेगा, तभी आप उसका डिडक्शन ले सकते हैं। ओके, एनी इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी वगैरह। ओके, नेक्स्ट इज पेमेंट फॉर यूजेज ऑफ रेलवे एसेट्स। अब रेलवे एसेट्स क्या होता है? लाइक कुछ भी रेलवे में जो स्टॉल्स वगैरह होते हैं वो हो गए, या फिर और भी कई सारे एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह होते हैं, तो उनका अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो देन उसका जो फीस हम देते हैं रेलवेज़ को, तो वो अगर हम पे नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ड्यू बेसिस पे उसका डिडक्शन नहीं ले सकते। ओके, उसका भी हमें पेमेंट करना पड़ेगा अप टू द ड्यू डेट, उसके बाद ही हम उसका डिडक्शन ले सकते हैं। ओके, तो दिस इज़ ऑल्सो सेकेंड टाइप ऑफ एक्सपेंस। नेक्स्ट इज़ बोनस एंड कमीशन टू एम्प्लॉयज़, यानी हमारे एम्प्लॉयज़ को अगर हम बोनस दे रहे हैं या फिर कमीशन दे रहे हैं, कमीशन जो टर्नओवर पे देते हैं हम 1% 2% जो भी एज द केस, तो वो जब हम उसको पेमेंट करेंगे ना उसका, तभी उसको डिडक्शन मतलब हमें डिडक्शन मिलेगा, वरना हमें डिडक्शन नहीं मिलेगा। अगर वो अनपेड है अप टू द ड्यू डेट देन उसको हमें डिसअलाउड करना पड़ेगा। ओके, यानी वो वापस हमारी इनकम में ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ लीव एनकैशमेंट। लीव एनकैशमेंट क्या होता है? ये हमने सैलरी में अच्छी तरह पढ़ा था, तो ये वापस रिपीट नहीं करते हैं। इसका भी हमें पेमेंट कैश में ही करना है, यानी कैश बेसिस पर। नेक्स्ट इज कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड एम्प्लॉय बेनिफिट फंड्स, यानी एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए जो फंड्स होते हैं उसमें जो हम कंट्रीब्यूशन करते हैं। ओके, तो उसमें भी जो हम कंट्रीब्यूशन जब पे कर देंगे उसके बाद ही हमें डिडक्शन मिलेगा, वरना वो डिसअलाउड हो जाएगा अगर हमने पे नहीं किया उसको अप टू द ड्यू डेट। तो ये भी एक पॉइंट है। एंड नेक्स्ट जो 2 पॉइंट है वो इंटरेस्ट से रिलेटेड है। तो इंटरेस्ट से रिलेटेड कौन से पॉइंट्स हैं? इंटरेस्ट अगर हमें ड्यू है किसको? पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ओके, यानी इंटरेस्ट हमारा ड्यू है, उसको हमें पे करना पड़ेगा, उसके बाद हमें डिडक्शन लेना है, उसके पहले हम डिडक्शन नहीं ले सकते। तो PFIs के लिए कोई भी जो इंटरेस्ट हमारा पेंडिंग है उसे हमें पहले क्लियर करना पड़ेगा। तो ये एक इंटरेस्ट का पॉइंट है। एंड एक और एक इंटरेस्ट का पॉइंट है जो कि है कोऑपरेटिव बैंक या फिर शेड्यूल बैंक में जो इंटरेस्ट हमें पे करना पड़ता है, दैट इज़ ऑल्सो पेमेंट बेसिस पे उसका डिडक्शन मिलता है। ओके, अब बात आती है ये जो डिडक्शंस हैं ये हमने पे कर दिया देन हम डिडक्शन ले लेंगे, बट अगर हमने पे नहीं किया यानी वो अनपेड है अप टू मतलब ड्यू डेट के बाद भी वो अनपेड है, देन वो डिसअलाउड हो जाएगा, राइट, उस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में। तो अब उसका डिडक्शन अब फ्यूचर में मिलेगा या नहीं? तो फ्यूचर में इसका डिडक्शन आप ले सकते हैं। कैसे? जब भी आप फ्यूचर में पे करेंगे इन पर्टिकुलर एक्सपेंसेस को, देन आप वो पर्टिकुलर डिडक्शन फ्यूचर में ले सकते हैं। ओके, यानी जब भी आप फ्यूचर में इन एक्सपेंसेस का पेमेंट करेंगे देन आप इसका डिडक्शन ले लेंगे। तो दिस इज सेक्शन 43B, सिंपल सा सेक्शन है जिसमें दे रखा है कुछ ऐसे डिडक्शंस जिसका
जो आपकी इनकम में से लेस तभी होते हैं जब आप उसको पे करते हैं। अगर पे नहीं किया है और आपने लेस कर दिया है उनको, देन वो आपकी इनकम में वापस ऐड हो जाएगा।